नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट किशोर गुप्ता आज आपको लाया हूँ नवाबों के शहर लखनऊ की यात्रा करवाने अपने मित्र आतिफ अर्शी साहब के साथ, जो यहाँ पे लोकल गाइड हैं और हमारे मित्र भी हैं। तो ये हमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, बताएंगे शहर के बारे में। आतिफ भाई, सबसे पहले आज जो आने वाले हमारे मेहमानों का बहुत बहुत यहाँ पे वेलकम है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री से रूबरू कराऊंगा, जो लखनऊ का इतिहास है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, लखनऊ इज़ आल्सो वेरी ओल्ड सिटी, वेरी एंशिएंट सिटी, काफ़ी ऐतिहासिक सिटी है। और लखनऊ के बारे में यहाँ के लोगों का ये बिलीव है, यहाँ के लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि लखनऊ को बसाने वाले जो थे वो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने इसको बसाया था, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी है फिलहाल। लेकिन जाहिर सी बात है, ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स और ओल्ड फिनोमेना। उसके बाद ये एरिया पता नहीं कितने बार ख़त्म हुआ होगा, आबाद हुआ होगा, फिर ख़त्म हुआ होगा। तो एक्चुअली में जो मॉडर्न हिस्ट्री जो लखनऊ की जो अवेलेबल हिस्ट्री है वो 11वीं सेंचुरी से। डे टाइम देवर स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था, विलेज था, छोटी सी पॉपुलेशन थी। धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई, और ये मुग़ल एम्परर अकबर के पीरियड में अकबर ने पूरे इंडिया को, जो उसका रूल था, उसको 12 प्रोविंसेस में बांटा, जिसमें 1 प्रोविंस वाज अवध, द स्मॉल स्टेट अवध। और अवध जो एक छोटा सा प्रोविंस था, जिसमें आपका लखनऊ, फैज़ाबाद, अयोध्या, सीतापुर, हरदोई, ये सब इंक्लूड था। और उसकी कैपिटल चूज़ किया लखनऊ को। तो जब ये सर कैपिटल सिटी बना, तो यहाँ की हिस्ट्री ने फ्लोरिश होना स्टार्ट किया। ट्रेडिंग, कल्चर एक्टिविटीज़, जैसा आमतौर पे कैपिटल्स में का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो आप ये कह सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि लखनऊ का जो रियल हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो अकबर के पीरियड से, और अकबर का पीरियड 1550 ऑनवर्ड्स। एंड ऑल द रूलर्स ऑफ आवर प्रोविंस अपॉइंटेड बाय द मुगल्स। जितने भी अवध के नवाब थे वो दिल्ली के मुगल्स के ही अपॉइंटेड थे। जो भी उनका आपसी था, जो भी यहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन होता था, उसका एक पार्ट वो दिल्ली के मुगल्स को देते थे। तो ये यहाँ की ये मोटी मोटी हिस्ट्री है, और हम यहाँ के नवाबों के बारे में धीरे धीरे और आपको यहाँ के बताते हुए जाएंगे। और फिलहाल हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं वो लखनऊ का ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी। हम एक वॉकिंग टूर करेंगे जो 2 गेट के बीच में है, बिटवीन द 2 गेट्स। गोल दरवाज़ा आपके सामने है, गोल दरवाज़ा, राउंड गेट, और हमारा एंड पॉइंट द अदर गेट कॉल्ड अकबरी गेट। तो नेम आफ्टर द अकबर। तो आप ये कह सकते हैं द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी। उसकी कंडीशन आप देखेंगे उतनी अच्छी नहीं है, बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी। तो इन बिटवीन 2 गेट यू विल सी द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी। यहाँ का सबसे पुराना सिटी देखेंगे। ऑन द वे यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, अलग अलग किस्म का ट्रेडिशनल वर्क है, कुछ ट्रेडिशनल जो डोरवेज है, जो पुरानी हवेलीज के फसाड है, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस भी एक आधे, वो हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। बहुत बढ़िया आती है भाई। और बाकी आप जो पूछते जाएंगे, कुछ बहुत सी बातें आपके पूछने पर निकल के आती हैं। और ये है ये सर्दियों का एक तरह से मिठाई कह लो आप, एक बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट फूड है जिसका नाम है क्या बोलते हैं इसे? मक्खन मलाई। तो मक्खन मलाई ये बनारस, यहाँ लखनऊ बोला जाता है। बनारस में इसे आते वही बनारस में से मलाइयो बोलते हैं, और दिल्ली में दौलत की चाट, और आगरा में इसको 16 मजे बोले जाते हैं। ये असल में दूध और क्रीम से बनता है, फिर उसके ऊपर ये पेस्ते डले हुए हैं। लाई खिलाइए, थोड़ा सा हमें दीजिए। और मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। जी बताइए। जैसे हमारे बाकी लोग घूमने आते रहते हैं, यहीं के थे, उनके कोई गेस्ट आए, उन्होंने हमसे कहा कि आतिफ जी, एक हमारे गेस्ट ने आप वॉकिंग टूर करा लीजिएगा। और ये स्टार्टिंग नवंबर की बात है। तो मक्खन मिलना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने कहा बिल्कुल सर, मैं सब उन्हें करा दूंगा और उन्हें मक्खन भी खिला दूंगा। तो देखिए उनके अल्फाज देखिएगा, उन्होंने कहा अमा आतिफ मियाँ, अभी मक्खन कहाँ, मक्खन में स्वाद तो दिसंबर में आएगा, यानी कि जितनी ज़्यादा ठंड उतना इसका स्वाद। अब हमने कहा सर, हम तो चाहे नवंबर में खाए चाहे दिसंबर का, हमें एक सा लगता है। तो इसे टेस्ट करते हैं, देखिए कैसा इसका स्वाद है। बहुत ही स्वादिष्ट है।
और इसमें दूध का भी, खोए का भी और ड्राई फ्रूट्स का भी जो है ना, इलायची और सब चीज़ डली, उसका भी मज़ा आ रहा है। बहुत शानदार। लेंगे भाई साहब, आपका नाम क्या है? तो जितेंद्र जी, आप हमें बताओ कि इसको किस तरह से बनाते हैं? इसकी जो है जैसे मट्ठे की मठाई होती है उस तरीके इसकी सवेरे में तसले में मठाई होती है। मथानी आती है, उसको हम लोग मथते हैं। उसको मथने के बाद जो झाग निकलता है उसको पीट देते हैं पुनिये से। पीटने के बाद मजबूत जब हो जाता है तो उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसमें इलायची है, केवड़ा है, शक्कर है, केसर है, ये सब मिलाने के बाद इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे लाने के बाद बेचते हैं इसको यहाँ पे। क्या बात है, बहुत ही स्वादिष्ट है और मैं 100% आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बनारस, ये लखनऊ आए तो ये ज़रूर खाएं। धन्यवाद आपका।